हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजा's एल्गोरिथम। आज एक नए टॉपिक के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत टफ लगता है, कैसे यूज करें समझ ही नहीं आता, लेकिन हम आ गए हैं। अब स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप पूछेंगे भाई x और t क्या मतलब हो गया? पैरामीटर चेंज हुआ है लेकिन आपकी लिमिट सेम है। तो अगर पैरामीटर चेंज होता है और लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रेशन सेम आएगा, इक्वल आएगा। दिस प्रॉपर्टी मीन्स दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या चेंज देखा? अपर लोअर हो गया, लोअर अपर हो गया। तो इसमें आप नेगेटिव साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब है लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए और बी के बीच में अगर मुझे कुछ घुसेड़ना है तो कैसे घुसेड़ेंगे ना, वही चीज है। मैंने इसमें सी डाल दिया दोनों तरफ, लेकिन अब डालना कैसे है वो भी एक प्रोसीजर है। अगर एक तरफ आप अपर लिमिट पे लिख रहे हो, दैट मीन्स द नेक्स्ट प्लेस पर आप उसे लोअर लिमिट में डालोगे टू बैलेंस इट। तो ए टू सी एंड सी टू पी। अंडरस्टूड? कमिंग टू द फोर्थ वन, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टीज कैसे और कहाँ यूज होने वाली हैं। फिफ्थ वन, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप खुद देखो, एक लोअर लिमिट अगर आपकी 0 आ रही है और आपके पास कोई और अपर लिमिट है, तो भाई बेझिझक ये यूज करो प्रॉपर्टी। ओके है? सिक्स्थ वन, 0 टू 2a। अब लोअर लिमिट 0 है लेकिन ये 2a है, तो व्हाट आई विल डू इट, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सेवेंथ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए, मतलब है कि सेम लिमिट है लेकिन चेंज है साइन में। तो इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस इफ फंक्शन इज इवन, 0 इफ फंक्शन इज ऑड। अब ये इवन और ऑड कहां से आ गया? एफ एक्स, और अगर आप उसको माइनस के साथ रिप्लेस करते हैं और अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो वो इवन फंक्शन है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो ऑड फंक्शन है। और डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉपर्टी पे हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी, मगर वीडियो को एंड तक देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है आइदर बिग, ग्रेटर और स्मॉलर। तो इन क्वेश्चंस का वे थोड़ा डिफरेंट है। लिसन मी केयरफुली। एक्स क्यूब माइनस एक्स, x common, x square minus 1, again x minus 1, x plus 1, x is equal to 0, 1 and minus 1। करेक्ट? एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। यहां पर -1 और 2 के बीच में कौन सी लिमिट्स और वैल्यूज लाई करेंगी? 0 और 1, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी है। तो अब यहां पर मैं स्टार्ट करती हूं, -1 लिखा, यहां पर मैं स्टार्ट करती हूं 0 लिखा, 1 एंड 2। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वेवी मेथड, बस वही कर रही हूं यहां पर। तो अब यहां पर प्लस, माइनस और प्लस। इसका मतलब है कि जब मैं 1 और 2 के बीच में गई तो मेरा फंक्शन वही है जो गिवन है, मतलब पॉजिटिव। लेकिन जब मैं
0 और 1 के बीच में जाती हूं तो मुझे अपने फंक्शन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका ये मॉड्यूलस साइन भी रिमूव हो जाएगा। स्टार्ट करें। अब यहां पर आई एम राइटिंग -1 to 0, पॉजिटिव है मतलब जो दिखा गिवन है वही रहेगा, दैट इज x³ - x इंटू डी एक्स। अब यहां पर आ गए 0 to 1, नेगेटिव है बेटा, तो अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूं, देन आपका आया 1 to 2 x³ - x इंटू डी एक्स। कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन जो आप अभी तक करते ही आए हैं, दैट बिकम इक्वल्स टू x⁴ -x² अपॉन 2 -1 to 0 plus I will take this minus sign outside or you change the sign, it's your wish। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ऐसा करती हूं कि इसका मैं साइन चेंज कर देती हूं, x² अपॉन 2 x4/4 0 to 1 and it become x⁴ -x² अपॉन 2 1 to 2। अंडरस्टूड? लिमिट्स लगानी है, सबको पता है कि जब आप ये करते हैं तो इट इज अपर माइनस लोअर। पुट करते हैं वैल्यूज, दिस बिकम 0 -4 -0/2 माइनस लोअर लिमिट 1 का पावर 4, इवन फंक्शन है तो 1/4 - 1/2 आएगा ना। सेम थिंग हियर, 1/2 - 1/4। मैंने आपको सिर्फ यहां पर शो किया था, डायरेक्टली आई एम राइटिंग यहां पर क्योंकि 0 है। अब यहां पर आपका आएगा 2 का पावर 4 16/4 माइनस 4/2 माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू 1/4 - 1/2। हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दैट बिकम 11/4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सेकेंड क्वेश्चन, -π/4 to π/4 sin² x इंटू डी एक्स। अब देखो, मैं आप लोगों को बताया था ना कि हर प्रॉपर्टी मैं आपको यूज करके बताऊंगी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर देखा जाए तो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी -a to a fx dx। क्या करना था? x को -x से रिप्लेस करना था। आपका फंक्शन है sin²x, करेक्ट है। अब आई विल टेक इट f of -x। व्हाट इज दैट? sin² - x। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन बच्चों पावर तो देखो इवन है, दैट मीन्स f of -x also become equal to sin²x, correct? तो that means I am getting f of x and f of -x are equal, implies इवन फंक्शन। देख लीजिए, एक एक चीज एक्सप्लेन करी है तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन तो आई विल गेट 0 to π/4 ट्वाइस ऑफ sin²x इंटू डी एक्स। फाइन, बट आई कैन नॉट डू इंटीग्रेशन ऑफ sin²x, तो अभी यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। sin²x क्या होता है? 1 - cos 2x अपॉन 2, करेक्ट? ट्वाइस ऑफ 0 to π/4 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अंडरस्टूड? 2 and 2 got cancelled. इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ sin 2x। क्योंकि ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 0 to π/4। सेम थिंग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 माइनस 1/2 साइन ट्वाइस ऑफ π/4। 0 रखूंगी नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ।
Sin pi by 2 means sin 90 degree and sin 90 degree is 1. आंसर मिल गया है. Understood everyone? Next question. 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x into dx. आप लोगों को पता है जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले सारे एग्जाम्पल्स कराती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एग्जाम्पल्स हो रहे हैं अभी, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और सारे एग्जाम्पल्स, सारी क्वेश्चंस, मिसलेनियस व्हाटएवर इज इन द टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट. और वैसे भी मैं मेंशन करती रहती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब आप देखो यहां पर ये है 0 टू पाई. अब कौन सी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही है? प्रॉपर्टी हो गई 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स. करेक्ट है, यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी. वैसे ये है क्या? ये है इंटीग्रल, तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेती हूं. अब यहां पर मैं स्टार्ट करती हूं 0 टू पाई. जहां जहां पर x है, wherever x is there you need to put a minus x. What is a here? Pi. तो pi minus x sin pi minus x upon 1 plus cos square pi minus x into dx. करेक्ट है. अब यहां पर देखिए कि पाई का मतलब होता है 180. 0 टू पाई pi minus x sine 180 minus theta means second quadrant and in second quadrant sine is positive. तो अगर आपको आ गया यहां पर sin x, लेकिन आप जब डिनोमिनेटर में जाते हो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट है और कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन हम नहीं भूलेंगे कि इसकी पावर इवन है तो इट बिकम कॉस स्क्वायर एक्स ओनली. करेक्ट. और इसको भी मैं आई ट्रीट कर लेती हूं. अब आपका जो क्वेश्चन है वो भी एक इंटीग्रल है, ये भी एक इंटीग्रल है. हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. आई विल डू एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. When I am adding it, it become 2i. क्योंकि आपकी लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा. x sin square x, sorry it's a x only, and it will become pi minus x into sin x upon 1 plus cos square x. करेक्ट. ओपन कर देते हैं इसको. 2i is equal to 0 to pi x sin x plus pi sin x minus x sin x upon 1 plus cos square x into dx. कैंसिल कर दीजिए. यहां पर आपको पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रल साइन के. 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अब मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन आ गया है. तो यहां पर अगर मैं लेती हूं कॉस एक्स को t, मतलब सब्सटीट्यूशन, dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू dx. Okay, now it become 2i is equal to pi. एक मिनट, आपने यहां पर सब्सटीट्यूशन यूज कर लिया है. दैट मीन्स टू चेंज द लिमिट ऑल्सो. t इज इक्वल टू कॉस 0, मतलब हो गया 1. करेक्ट. t इज इक्वल टू कॉस पाई मीन्स -1. परफेक्ट. नाउ अभी आपका जो फंक्शन था वो x में था, मैं कन्वर्जन कर रही हूं t में, तो नेचुरली द लिमिट शुड चेंज इनटू t. दैट इज व्हाई वी डिड दिस. अंडरस्टूड. कमिंग टू द पार्ट, 2i इज इक्वल टू पाई -1 to -1 minus of dt
upon 1 plus t square. I will again use this sign to interchange the limit pi minus 1 to 1 dt upon 1 plus t square. Perfect. 2i is equal to pi by 2. What is 1 upon 1 plus t square? Tan inverse t. Correct? Minus 1 and 1. Put the limit pi by 2. Tan inverse 1 minus tan inverse of minus 1. Perfect. Pi by 2. What is tan inverse 1? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना? Pi by 4. Tan inverse of minus 1 is minus pi by 4. It become this, correct? And it become pi by 4, pi by 2, and it become pi by 2, also pi square by 4. Done. Understood everyone? Next question. Minus 1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x into dx. क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत इजी है. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं. प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. करेक्ट. एंड ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है. तो सबसे पहले आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 4x. करेक्ट है. अब मुझे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा. इट बिकम साइन टू दी पावर 5 माइनस एक्स कॉस टू दी पावर 4 माइनस एक्स. ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो यहां पर पावर भी ऑड है, तो इसका मतलब हो गया माइनस साइन टू द पावर 5x cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली. तो it is like that only. That means I am getting f of x is equal to minus of f of minus x. और जब ये होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज ऑड. और ऑड का मतलब है इंटीग्रेशन बिकम 0. इट्स टू सिंपल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 to pi by 2 sin to the power 4x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x. यहां पर सबसे पहले मैं इसको i इंटीग्रल ले लेती हूं. प्रॉपर्टी आपकी लगी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. करेक्ट है. यूज करें. चलिए. 0 to pi by 2 sin to the power 4 pi by 2 minus x upon sin to the power 4 pi by 2 minus x plus cos to the power 4 pi by 2 minus x into dx. मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है. a आपका यहाँ पर पाई बाय 2 था. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने ये यूज किया तो इसके बाद क्या आएगा. साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है से आपका चेंज होकर cos टू द पावर 4x हो गया. इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो इट विल बी लाइक दिस. करेक्ट है. नाउ आई विल टेक इट एज आई. जो आपका क्वेश्चन था आप उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए एंड दिस वन एज 2. Add equation 1 and equation 2. When I am adding it, it become 2i is equal to limit same है, denominator same है, numerator आपका as it is आ जाएगा. Sin to the power 4x plus cos to the power 4x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x into dx. कैंसिल कर दो. क्या है आपके पास? 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 इंटू डी एक्स. डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है.
0 to pi by 2, लिमिट पुट की जाएगी अब pi by 2 minus 0 implies I is equal to pi by 4. It's done. Understood everyone? Sixth question. Pi by 3 to pi by 6 dx upon under root of 1 under root of 10x. क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगने वाला है. मैं स्टार्ट करती हूँ. ये आपका आई हो गया इंटीग्रल. अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाए मैं बताती हूँ आप लोगों को. ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी. अब वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. सबसे पहले मैं इस रूट 10x को ओपन करूंगी. कैसे? पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. टेक इट एलसीएम. तो अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अब ये भी तो आपका एक इंटीग्रल ही है, तो इसको मैं आई की तरह ट्रीट करा और इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. अब मैं यूज कर रही हूं प्रॉपर्टी जो कि है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स. सेम थिंग विद द साइन. करेक्ट? pi by 6 minus x dx. Now, pi by 3 plus pi by 6, this become 30 plus 60, 90 हो गया. तो I am writing pi by 6 to pi by 3 cos pi by 2 minus x upon under root of cos pi by 2 minus x plus under root of sin pi by 2 minus x into dx. Perfect. Sin 90 minus theta and cos theta, we are getting it under root of sin x upon under root of sin x plus under root of cos x into dx. ये भी हम आई ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2. मैं यहां पर एक एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा रही हूं, इसलिए ये लेंदी हो रहा है. अदरवाइज यू अंडरस्टूड कि इट इज वेरी सिंपल. करेक्ट? आई एम एडिंग इक्वेशन 1 and 2. Add 1 and equation 2. It become pi by 6 to pi by 3. Because denominator and limit are same, so numerator as it is I am writing like this: sin x plus under root of cos x into dx. Cancelled. 2i is equal to, now this become 2i is equal to x pi by 6 to pi by 3, which is equals to pi by 3 minus pi by 6. That means 60 minus 30, which is 30, that is pi by 6. Perfect. Now I is equal to, that means pi by 12. Understood बच्चों? Got it? Next example. 0 to pi by 2 log sin x into dx. ये स्टार्स देख रहे हैं आप लोग? मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. तो बस इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एज आई. प्रॉपर्टी आपको अब समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं. तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. तो 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x into dx. करेक्ट है? नाउ
it becomes 0 to pi by 2 log cos x into, वेट मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 to pi by 2 log cos x into dx. इसको भी हम I ले लेते हैं. This is equation number 1. This is equation number 2. Add equation 1 and equation 2. Now it is 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x into dx is equal to 2i. लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसमें प्लस में, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आप लोगों को और इजी हो जाएगा, log ए बी. लेकिन अगर मैं ये कर भी लूँ तो मेरा सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ होता है. तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 0 to pi by 2 log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 माइनस log 2 इंटू dx. क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड है. अब यहाँ पर हमने ये क्यों किया ये मैं आप लोगों को बताती हूँ. 0 to pi by 2 log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ और यहाँ पर माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx को सेपरेट कर देती हूँ. ये सब 2i के इक्वल है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया था. अब ये चलता आ रहा है आपका. अब यहाँ पर 2i प्रॉपर्टी यूज करें. अब क्या थी प्रॉपर्टी कि अगर log में सब कुछ प्लस हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आपका आ गया log 2 sin x cos x इंटू dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 इंटू dx. करेक्ट. 2i इज इक्वल टू, सबको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, दैट इज sin 2x. log sin 2x इंटू dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 इंटू dx. अब यहां पर एक काम करती हूं, ये जो 2x है ना इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. t ले लिया, 2x इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx. I got 2i 1 by 2 एंड अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अभी आपका फंक्शन x में है तो लिमिट x की हो गई, लेकिन जब मैं कन्वर्जन कर रही हूं दैट मीन्स दैट लिमिट शुड बी ऑफ t. अगर आप x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो t भी 0 आ रहा है, लेकिन अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो पाई आता है. एंड इट बिकम log sin t इंटू dt माइनस 0 to pi by 2 log 2. करेक्ट. कमिंग टू दिस पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करिए कि अगर आपकी लिमिट सेम है और पैरामीटर चेंज हो जाता है तो आपका इंटीग्रल सेम रहता है. एक काम करती हूँ, यहाँ पर आपकी जो अपर लिमिट है उसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि अगर आप अपर लिमिट में कोई चेंज ला रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं तो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर से. ओके है. नाउ इट दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड. 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin t into dt minus 0 to pi by 2 log 2. अगर हम वापस क्वेश्चन पर जाएं तो आपका क्वेश्चन यही है, केवल एक t की प्लेस पर x है, तो इसका मतलब हो गया मैं इसको i की तरह ट्रीट करूंगी, माइनस 0 to pi by 2 log 2 इंटू dx
सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इंटू डी एक्स, शिफ्ट कर दीजिए i माइनस log 2 आपका कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to पाई बाई 2. नाउ दिस बिकम i इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 2 पाई बाई 2 माइनस 0. आंसर बिकम माइनस पाई बाई 2 log 2. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप दोबारा करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. ओके.